पाकिस्तान की शहबाज सरकार को 58,000 करोड़ रुपयों का इंतजार है। ये पैसे मिलने की तारीख नजदीक आ गई थी, पर आखिरी वक्त में इस्लामाबाद का ये लोन खारिज हो गया। IMF चंद कदम पीछे हट गया और वो ये चाहता है कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक से पैसे लेकर आए। और हमारी मुश्किल ये है कि चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात जो पहले आंखें बंद करके चेक काट दिया करते थे, अब कतराने लगे हैं। और IMF को खुश करने के लिए हम लाख जतन कर रहे हैं, लेकिन बेसूद। इंडिया एक मरतबा गया ना IMF के पास, उसके बाद वो बार बार नहीं जाता रहा उनके पास। उन्होंने फैसला किया ये हमने अपने हाउस इन ऑर्डर करना है, ये हमने अपनी पॉलिसीज को शिफ्ट करना है, एक बाकायदा पैराडाइम शिफ्ट होगा और IMF को हम खुदाफिज कह देंगे। ये किया इंडिया ने। आप क्या करते हैं? आप एक दिन बयान देते हैं कि IMF जो है वो जियोपॉलिटिकल हालात की वजह से हमें लोन नहीं दे रहा है, ये साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। 25 करोड़ पाकिस्तानियों को एक दो नहीं बल्कि 3-3 झटके एक साथ लगे हैं। ये जैसी हुकूमत आई है ना, हम मुल्क बेचने निकले हैं, आओ कि हमारे साथ चलो। इस्लामाबाद एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट, सब कुछ बेच बाच के, मोटरवेज बेच बाच के, यानी हम सब इस वक्त बिके हुए हैं। जो आलमी मंडी है उसके अंदर हम सब की कीमत लगी हुई है। मैं और आप बिक गए हैं, ये पूरा मुल्क बिका हुआ है और ये मजीद इसका एक एक पुर्जा करके बेच रहे हैं। जिस मिस्त्री को इंजन ठीक करने के लिए लाए थे, वो मिस्त्री इंजन खोलकर कबाड़ियों के हाथ यानी कबाड़ियों के दामों में उसे बेच रहा है। पाकिस्तान को IMF से 58,000 करोड़ रुपए का लोन मिलना था, पर इस लोन की एप्लीकेशन तभी पास होती जब शहबाज सरकार कुछ शर्तें पूरी करती। हालांकि 100% कोशिश करके भी शहबाज IMF से किया गया वादा नहीं निभा पाया। पाकिस्तानी सरकार को IMF ने 13 ट्रिलियन रुपए का टैक्स वसूली का टारगेट दिया था। शहबाज ने ऐसा करने के लिए पाकिस्तानी जनता को गन्ने की तरह निचोड़ दिया। इसके बावजूद वो IMF के टारगेट से पीछे रह गए। इसी हफ्ते शहबाज शरीफ ने अपना सऊदी अरब का दौरा शुरू किया। उन्हें उम्मीद थी कि सऊदी प्रिंस से कुछ खैरात मिल जाएगी। दावे बड़े बड़े हुए, लेकिन सॉलिड पैसा मिलने की कोई खबर नहीं आई। अब खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं अगर IMF हाथ पीछे खींच ले तो उसके बाद किसी और से पैसा मिलना करीब करीब नामुमकिन है। बार बार कहा जा रहा है कि जी सऊदी अरब से और कभी कतर से और कभी कहीं से जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो विजिट्स भी कर रहे हैं। सऊदीया से कहा गया $2.2 बिलियन आएंगे, फिर कहा गया $2.8 बिलियन आएंगे। PIA बेचने के लिए तैयार है, प्राइवेटाइज करने के लिए तैयार है, खरीदार नहीं मिल रहा। शहबाज शरीफ एक बार फिर मुस्लिम देशों के दरवाजे पर पैसा मिलने के इंतजार के बाद उनका कटोरा अब कतर के सामने रखा हुआ है। हालांकि IMF की ना के बाद कोई और देश पाकिस्तान को पैसे देने का रिस्क लेगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है। और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया से ट्रेड चाहते हैं। उनका कटोरा अब कतर के सामने रखा हुआ है। हालांकि IMF की ना के बाद कोई और देश पाकिस्तान को पैसे देने का रिस्क लेगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया से ट्रेड चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि उन्होंने तो भारत का नाम ही नहीं लिया। तो भाई जब आप नेबर्स की बात करते हैं ना, तो आप समझ लें कि आप बात कर रहे हैं इंडिया की। मोहम्मद औरंगजेब 2,16,000 गधे हम चाइना को देंगे। गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डोंट मिस द ह्यूमर इन दिस। गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसी गधे का ऑर्डर साइन करता है, फट से जहाज पकड़ के अमेरिका जाता है IMF से भीख मांगने के लिए। गधा एक्सपोर्टर भीख मांगता है और भारत को कह रहा है कि यार नॉट ट्रेडिंग इज नॉट एन ऑप्शन। अब ट्रेड तुम्हारे पास है क्या? हमें तो गधे नहीं चाहिए। हमें गधे नहीं चाहिए, इसलिए तो बंटवारा हुआ देश का, क्योंकि हमें गधे नहीं चाहिए। भाई हमें नहीं चाहिए, वी डोंट नीड डोंकीज। पूरा CPEC बना दिया। चाइना कहता है हमने 60-65 अरब डॉलर, चाहे उसके हाफ डाला हो, तुमने आधा खा लिया हो, अलग चीज है, लेकिन चाइना ने इन्वेस्ट तो करा है। तो यार ये जो तुम्हारी शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची है दोस्ती चाइना के साथ, क्या वो तुम्हें प्याज और टमाटर नहीं दे सकते? पाकिस्तानी राष्ट्रपति को जैसे ही IMF की भीख रुकने की खबर मिली तो उनका पैर फिसल गया। दुबई एयरपोर्ट पर प्लेन से उतरते समय आसिफ अली जरदारी गिरे और उनके पैर की हड्डी टूट गई। हादसे के बाद राष्ट्रपति जरदारी को घर भेज दिया गया। कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी गई और अब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अगले 1 महीने तक इस्लामाबाद के लिए भीख नहीं मांग पाएंगे। सेशन यानी कि जो इन्फ्लेशन का एक एक्सट्रीम होती है, वो आने का सबसे कम चांस दुनिया में भारत में है इस टाइम, और हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे वो भी। तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ शेम फॉर अस कि हम सोचें कि एक साथ जो है वो सफ़र का आगाज़ करने वाले ममालिक में इतना डिफरेंस क्यों आ गया, चीन में इतना फ़र्क क्यों आ गया। 1948 में चीन आज़ाद हुआ, आज वर्ल्ड पावर बन चुका है। जापान को देख लें, साउथ कोरिया 80s तक हमसे लोन लेता रहा, और अब आप देखें कि वो इकोनॉमिक इंजन बना हुआ है दुनिया का। क्या बनाते हो? एक बात बताओ पाकिस्तानियों, तुम चाहते हो भारत के साथ ट्रेड करो, तुम बनाते क्या हो ये समझाओ मुझे। कि मेजर साहब हम ये चीज़ बनाते हैं जो भारत में नहीं है। कुछ है नहीं तुम्हारे पल्ले, हैं? ट्रेड चाहिए भारत से। बार बार तुम भारत के साथ, क्या मैं पाकिस्तानी हूं आपसे पूछता हूं, क्या कभी वंस आपने सुना है भारत से किसी को बोलते हुए कि यार पाकिस्तान के साथ ट्रेड होनी चाहिए? आपने सुना है? जबकि हम लोगों ने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था। हम लोगों ने दिया था 1996 में, आप लोगों ने कभी नहीं दिया। आप लोगों ने कभी इतनी तमीज नहीं थी कि भैया एक MFN का स्टेटस दे रहा है तो हमें भी देना चाहिए। कश्मीर कश्मीर, अब कहां गया कश्मीर? पूछो मोहम्मद औरंगजेब से, नाम तो इतना लंबा चौड़ा है उसका औरंगजेब टाइप का, इससे पूछो
कहां गया कश्मीर? बेच दिया तुम लोगों ने, बिक गया कश्मीर। आज क्यों ट्रेड की बात कर रहे हो कि इट इज नॉट एन ऑप्शन, वी मस्ट ट्रेड? क्यों ट्रेड की बात कर रहे हो? इमरान खान ने तो बड़ी बड़ी बातें करी थी यार कि जब तक 370-35, उसको पता ही नहीं इमरान खान को 370-35 से। आप, मैं पाकिस्तानियों से मैं बता रहा हूं, सबको इकट्ठा करो, 23, 24, 25 करोड़ जितने भी हैं, इनको इकट्ठा करके इनसे पूछो 370-35 से जिसके लिए तुम छाती पीटते है क्या? 99.9% विल नॉट नो व्हाट 370-35 इज। भारत के आइन का हिस्सा था, भारत ने स्वेच्छा से अपनी खुशी से उसको डाला, अपनी खुशी से निकाल दिया, टेम्पररी प्रोविजन था। तुम्हारा क्या लेना देना उससे यार? तुम्हारा क्या लेना देना है उससे? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। कल यौम सियाह, पता नहीं क्या क्या ड्रामा, पता नहीं कौन से अरबी के वर्ड ये लोग यूज करते हैं, वो मना रहे थे पाकिस्तानी, छाती पीट रहे थे कि 27 तारीख के 27 अक्टूबर को ये हुआ कि इंडियन फोर्सेस कश्मीर में लैंड हुई, हमारा दिल बड़ा दुख रहा। ये सब ड्रामा करते हो तुम लोग। क्या करते हो तुम कश्मीर के लिए? एक बात बताओ, एक चीज बताओ जो तुमने अपने सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, सो कॉल्ड पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान के, तुमने एक काम बताओ तुमने ये काम करा है, बताओ मुझे, लिखो कमेंट्स में कि साहब हमने ये करा है, हमने वहां पे एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बना दी, हमने एक ऐसा अस्पताल बनाया कि आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा हेल्थ केयर में। आप बताओ ना। बकवास करते हो पूरी की पूरी।